हेलो। हाय। नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रेम फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस फॉर थिएटर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें आज का टॉपिक आपके राजस्थान जी के अंतर्गत घग्गर नदी रहेगा, जो कि आपके यहाँ पर जी के संबंध इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर किए जाएंगे शॉर्ट नोट में। उसके साथ साथ एमसीक्यू भी आपको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो घग्गर नदी को यहाँ पर कवर करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी की उद्गम की। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी कालका माता मंदिर क्षेत्र शिमला हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। घग्गर नदी का उद्गम जिसे जो कि प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। इसका अवशेष है सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है घग्गर नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तो 4 जिले, सॉरी 4 राज्य इसके प्रवाह क्षेत्र में आते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान क्षेत्र की बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसका सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, प्रवाह क्षेत्र है। लेकिन इसका जो कभी पानी है वो कभी फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है बाढ़ के समय। प्रवेश स्थान की बात करें, तलवाड़ा टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी प्रयोग विशेषता राजस्थान में उत्तर दिशा में से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, तो वह है आपकी घग्गर। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर, राजस्थान में 100 किलोमीटर लगभग। स्वरूप अंतर प्रवाही नदी, 12 मासी नहीं है, वर्षा पर आधारित। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी है, घग्गर नदी। स्थानीय नाम की बात करें तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को नाली और पाकिस्तान में अकरा अखारा कहा जाता है। उपनाम प्राचीन सरस्वती, दशद्वती, मृत नदी, सोतर नदी, बाहिन नदी, नट नदी और राजस्थान का शोक, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। अब देखिए कितने नामों से जानी जाती है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है क्योंकि सरस्वती नदी का अवशेष है। इसे दशद्वती भी कहा जाता है, मृत नदी भी कहा जाता है, सोतर नदी भी कहा जाता है, बाहिन नदी कहा जाता है, नट नदी कहा जाता है और राजस्थान का शोक भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं झील की, तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ घग्गर नदी द्वारा निर्मित लगभग 7 किलोमीटर लंबी है। विलुप्त स्थान की बात करें, कम वर्षा में ये भटनेर मैदान हनुमानगढ़ और अधिक वर्षा में इसका पानी सूरतगढ़, अनूपगढ़, कभी कभी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। महत्वपूर्ण स्थान इसके किनारे शहर की बात करें, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़। सभ्यता कालीबंगा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़। रंगमहल सभ्यता गंगानगर। किला भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपकी निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी जी के टेक पर आपके लिए कराई जाएगी। आइए आगे देखते हैं, टॉप एमसीक्यू कवर करेंगे। राजस्थान वह नदी जो हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला से निकलकर उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी पढ़ के आए हैं। अब आपका एक भी क्वेश्चन इन 10 में से गलत नहीं होना चाहिए और हमें आपको ये भी बताना है इन 10 में से आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। तो सावी नदी, घग्गर नदी, कांतरी नदी, रूपालेन नदी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर शिवालिक की पर्वत से निकलने वाली उत्तर दिशा से राजस्थान प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी, एकमात्र नदी, तो ये कौन सी है, घग्गर नदी, जो कि आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी का राजस्थान प्रवेश स्थल कौन सा है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, टाउन पीलीबंगा, तलवाड़ा टिब्बी तहसील हनुमानगढ़, रीको औद्योगिक क्षेत्र गंगानगर। घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है मेरे प्यारे साथियों, तो ये करती है तलवाड़ा टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सभ्यता घग्गर नदी के तट पर नहीं है, स्थित नहीं है, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, डागौर। कौन सी सभ्यता घग्गर नदी के तट पर स्थित नहीं है,
तो वो नहीं है आपकी यहाँ पर भागौर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में घग्गर नदी का नाम क्या है? हिल्ली नदी, आकरार नदी, आकरा पाट, नारायणी, नट नदी। जल्दी से कमेंट कीजिए। पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आकरा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ में इसे नाली कहा जाता है। राजस्थान का सूप किस नदी को कहा जाता है? लूड़ी, कांतली, घग्गर, मेंढा। राजस्थान का सूप किस नदी को कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपकी घग्गर नदी। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अधिक वर्षा की स्थिति में घग्गर नदी का जल कहाँ तक पहुँच सकता है? सूरतगढ़, अनूपगढ़, भावलपुर, फोटोबास, बीकानेर शहर। अधिक वर्षा की स्थिति में घग्गर नदी का जल कहाँ तक पहुँच सकता है? ये पहुँच सकता है आपका भावलपुर, फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती से संबद्ध उद्गम स्थल है? टिब्बी, कालीबंगा, हनुमानगढ़, कालका पर्वत शिवालिक। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी की कुल लंबाई, राजस्थान में लंबाई? 500 किलोमीटर से 90 किलोमीटर, 465 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका कुल लंबाई 465 और राजस्थान में 100 किलोमीटर। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी किनारे बसे नगर उत्तर से दक्षिण क्रम में? हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, सूरतगढ़। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी का वह क्षेत्र जहाँ कम वर्षा में नदी लुप्त हो जाती है? शेखावाटी मैदान, भटनेर मैदान, हनुमानगढ़, नागौर सम क्षेत्र, गंगानगर नहर क्षेत्र। घग्गर नदी का वह क्षेत्र जहाँ कम वर्षा में नदी लुप्त हो जाती है? भटनेर का मैदान, हनुमानगढ़। भी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी पर आपके लिए करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।